छठ व्रत की आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताते जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बहुत ही धार्मिक और नेक दिल थी। शादी के कई साल बाद भी उसे संतान सुख नहीं मिल पाया था। उसके जीवन में यह एक बड़ा दुख था और वह अपनी इस कमी को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। समाज और परिवार के लोगों की बातें उसे हर दिन आहत करती थी। लोग उसे बांझिन कहकर ताने देते थे, जिससे उसकी पीड़ा और बढ़ जाती थी। एक दिन सुशीला के गांव में एक साधु महात्मा आए। उनकी बातों से प्रभावित होकर सुशीला ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा और संतान प्राप्ति का उपाय जानना चाहा। साधु ने उसे समझाया कि वह छठ माता का व्रत रखे, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ। उन्होंने कहा कि इस व्रत से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन की सभी परेशानियों का भी अंत हो सकता है। सुशीला ने मन में निश्चय कर लिया कि वह छठ का व्रत पूरी आस्था और भक्ति के साथ करेगी। अगले कार्तिक महीने में सुशीला ने व्रत की तैयारी शुरू की। उसने कठिन उपवास रखा, पूरे 4 दिनों तक नियम पूर्वक व्रत का पालन किया, जिसमें निर्जला व्रत भी शामिल था। छठ पूजा के दौरान उसने नदी के तट पर जाकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उसकी पूजा और श्रद्धा में इतनी शक्ति थी कि छठी मैया ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ महीनों के बाद सुशीला ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी खुशियां अब लौट आई थी और उसके जीवन में संतान का सुख मिलते ही समाज का नजरिया भी बदल गया। जो लोग उसे ताने देते थे, अब वही लोग उसकी सराहना करने लगे। सुशीला के इस चमत्कारिक अनुभव ने गांव की और महिलाओं को भी प्रेरित किया। गांव में छठ पूजा का माहौल और अधिक पवित्र और भक्तिमय हो गया। सुशीला ने अपनी संतान को छठ माता का आशीर्वाद मानकर हर वर्ष श्रद्धा से व्रत रखना जारी रखा। उसकी इस सच्ची कहानी से छठ व्रत की महिमा और उसकी चमत्कारिक शक्तियों का संदेश पूरे गांव में फैल गया। इस प्रकार सुशीला की इस सच्ची कहानी ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से की गई छठ पूजा में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।